रिलीफ को लेके क्या कुछ लोगों को जो आप मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न जो बनी हुई है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मेरा ये बेसिकली आपके साथ बात करने का यही मकसद है कि हमें फील्ड से ये इनपुट्स आ रहे हैं कि लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं रिलीफ के फाइल्स बनाने में, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मेरी अपील है, जो भी मुझे सुन रहा है, चाहे वो तहसील अरनास का है, चाहे वो तहसील थुरू का है, कि आपको कुछ नहीं करना है। 2-4 डॉक्यूमेंट्स मेन डॉक्यूमेंट हैं। एक आपका जो है बैंक की कॉपी जिसमें आपको पैसा आना है, एक तो वो ज़रूरी है। एफआईआर की कॉपी सबसे प्रायोरिटी पे आप जाके, आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस पे जाके आप अपनी एफआईआर दर्ज करवाएं, क्योंकि वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। एक तो एफआईआर की कॉपी आ गई, एक आपकी बैंक की कॉपी आ गई, एक आपका आधार कार्ड आ गया, और उसके साथ ही साथ आपकी जियो टैग फ़ोटो। 4 ही डॉक्यूमेंट की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आप। सर जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, वेरिफिकेशन हो गई है, उनकी क्या? ये मेरा मैसेज यही है कि हमारे जो फील्ड स्टाफ था, पटवारी हमारे लंबादार चौकीदार जो है फील्ड में थे, आज की डेट में अराउंड 150 केसेस हमारे पास वेरिफिकेशन होकर वापस आ गए हुए हैं। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो मैं अपील करूँगा ख़ुसूसी तौर पर नियाबत बुधन जो है, ज़्यादा केसेस हमारे वहाँ से आए हैं। थुरू में हमारे केसेस हैं। अरनास के हमारे जो लोग चलाद के हैं, हंदर के हैं, या जुड्डा के हैं, डूगा के हैं, अरनास प्रॉपर के हैं, कंथान के हैं। वेरिफिकेशन हो के हमारे पास जो है काफ़ी उनके पेपर जो हैं जो डिपार्टमेंट के परटेनिंग है वो हमारे पास रेडी हैं। जैसे मैंने पहले आपको बोला, 2-3 जो बेसिक डॉक्यूमेंट लोगों की तरफ से हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, जियो टैग फ़ोटोग्राफ हो गया, ये जो चीज़ें हैं, बैंक की कॉपी हो गई, ये आके कल ही आके हमारे मुतल्लिका तहसील ऑफिस में आके दे दें, ताकि हम कल ही उनके केसेस भेज दें। क्योंकि रिलीफ़ का मकसद यही है कि जितना जल्दी लोगों को पैसा मिले, तभी रिलीफ़ का असल जो है मकसद हल होता है। अगर रिलीफ़ किसी को 15 दिन बाद, महीने बाद, तो उसका कोई मकसद नहीं है। हमारे पास पैसा अवेलेबल है। अब सिर्फ़ और सिर्फ हमें इंतज़ार है आपके 2-3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। मैं लोगों से अपील करूँगा कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, कल ही आके वो मेरे ऑफ़िस में जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, ताकि हम कल ही उनकी फ़ाइलें भेज दें और परसों उनके अकाउंट्स में पैसे आ जाएँ। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है, अगर सपोज़ कोई बंदा दूर का रहने वाला है, पटवारी वेरिफ़िकेशन करके आ गया है, तो वो कंसर्न पटवारी के साथ बात करके उसके व्हाट्सएप पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है, या फिर वो पटवारी को डायरेक्टली भी जाके दे सकता है, किसी के ज़रिए भी भिजवा सकता है। बट कोशिश यही करे कि वो कल जिस तरह से भी करके 11-12 बजे तक जो है हमारी जो है वो ऑफ़िस में अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे दे। क्योंकि कल मेरा जो प्लानिंग मेरी यही है कि कल मैं जो है अराउंड 4 बजे के आसपास हमारी फ़ाइलें चली जाएंगी डीसी ऑफिस पेमेंट के लिए। और कल मंगलवार है, मोस्ट प्रोबेबली बुधवार या वीरवार को इन सब के अकाउंट्स में पैसे आ जाएंगे। तो मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि अब हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, कोई देरी नहीं है। हमारी टीम ने ग्राउंड पे काम कर लिया है। आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, और आपका जो हक है, जो आपके पैसे बनते हैं, वो आप हमसे आके ले लें। देखिए, राशन का कोई इशू नहीं है। मैंने कल भी बताया था, राशन आज हमने जो है, हमारा लास्ट स्टेशन हारी वाला आता है, वहाँ भी हमारा चला गया हुआ है। लसूली में चला गया है, बासा में चला गया है, थुरू में हमने दे दिया है। इवन कि शायद आज मैंने डायरेक्शन दी थी कि आप पटियाँ का भी भेज दो, मैं भी शायद आज वो शायद गया नहीं, कल सुबह चला जाएगा। कैंठी का जो है वो कैंठी ए में पहले ही चला गया था, बी का भी आज हमने गाड़ी वहाँ भेज दी है। ठिल्लू का 50% चला गया था, 50% आपने देखा ही खचरों के ज़रिए हमने भिजवा दिया है। अरनास के इलाके में हमने जुड्डा में सारा पहुंचवा दिया है। कल की डेट में ट्रेन के ज़रिए हमारा राशन जो है, जो हमारे लास्ट विलेजेस हैं, वहाँ चला जाएगा। सर आपने आज जो है सावलाकोट अरनास एरिया का दौरा किया, क्या कुछ लोगों से बातचीत हुई है? आज मैंने कम से कम 5 विलेजेस का दौरा वहाँ किया है। एक्सटेंसिव टूर मेरा रहा। मैं अरनास गया था, कंथान, उसके बाद डंसाल तक गया मैं। बीच में मैं हंदर गली तक भी गया हूँ, और साथ में जुड्डा तक भी गया ऊपर। तो मेरी जो टीम है वो मैंने लोगों से इनपुट लिए हैं। मेरी टीम ग्राउंड पर है, पटवारी, लंबरदार, चौकीदार, और हमने मोर देन 80% मैं बोलूँगा कि हमारी वेरिफिकेशन फील्ड की हो गई है। डॉक्यूमेंटेशन भी हमारी ऑफिस में आ रही है। आपके माध्यम में से लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अब हमारी लेवल पे किसी किस्म की देरी नहीं है। आप जितने जल्दी आपने 2-3-4 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको गिनवाए हैं, जिसमें आपका राशन कार्ड है, बैंक की कॉपी है, एफआईआर की कॉपी है, आधार कार्ड, 4 ही तो डॉक्यूमेंट हैं।
और इसमें ये बाकी आपके सब अपने घर में अवेलेबल हैं। एक एफआईआर की कापी है, वो भी आपको ऑन स्पॉट पुलिस स्टेशन में जाते ही मिल जाएगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट मेरे ऑफिस में सबमिट करें और आपके केसेस कल चले जाएंगे और नेक्स्ट डे आपको पेमेंट हो जाएगी। सर इसमें कई लोगों की ये भी कन्फ्यूज़न है कि कुछ लोग जो है आपके ऑफिस में आते हैं उसके बाद एफआईआर के लिए अरनास पुलिस स्टेशन जाते हैं। क्या पहले अरनास में जाना है एफआईआर के लिए या आपके ऑफिस? देखिए मेरे ऑफिस में चूँकि हम तो 24 घंटे अवेलेबल हैं, मेरी टीम अवेलेबल है, मैं खुद लोगों को अवेलेबल हूँ। हर आदमी को जो है वो जब मन करता है वो मुझसे बात कर सकता है 24 घंटे में। मेरी टीम भी है यहाँ पर। अब मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर वो एफआईआर वहाँ करवा देंगे तो उनके मेरे हिसाब से चक्कर ख़त्म हो जाएंगे और वो काम उनका जल्दी हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो पावर रिस्टोरेशन का मामला है वो हमारे एरिया में 100% हो गई है। कुछ एरिया में प्रॉब्लम थी, सावलाकोट और खनीकोट इलाकों में। मैं आपको बताना चाहूँगा आज हमारी टीम ने वहाँ भी वो रिस्टोर कर दिया है। सेकंड चीज़ हमारा जो आप पूछ रहे थे पानी के बारे में, पानी जैसे मैंने कल भी कहा था कि पानी हमारा जो है पार्शली 100% रिस्टोर हो गया है। अब कई जगह में जो है वो न्यूज़ मिली है कि कहीं पर हमारी जो है वो ग्रेविटी लाइन कुछ में डैमेजेस हुए हैं, ये हमें पता है इस चीज़ का। उसके लिए पाइप्स आ रही है, जो ही पाइप्स हमारे पास आती है तो उसमें परमानेंट रिस्टोरेशन भी इमीडिएटली कर दी जाएगी। ये प्रॉब्लम लोगों को भी समझनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से बारिशें हुई हैं, जिस तरह के यहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन रही है, तो मेरे हिसाब से वो हम जल्दी उसको रिस्टोर कर देंगे। और तीसरी चीज़ आप पूछ रहे थे रिगार्डिंग कनेक्टिविटी रोड के लिए। रोड कनेक्टिविटी में अभी भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि मुझे लोग बता रहे हैं, मुझे फ़ोटो भी भेज रहे हैं, कहीं पर कीचड़ है, कहीं जो है स्लश नज़र आ रहा है, पानी है कहीं पे। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ी अंडरस्टूड चीज़ है। आपने देखा होगा NH 44 के फ़ोटो देखें उसका क्या शुरू हुआ है। ये तो लोकल रोड्स हैं। जो ही हमारा मौसम बेटर हो जाता है, थोड़ी धूपें निकलती हैं, तो उसके बाद हम इसको परमानेंट रिस्टोर करेंगे, प्रॉपर रोड जो है वो ट्रैफिकेबल हो जाएंगी। अभी जो हमारा पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम इसको जो है मोटरेबल बना दें, एटलीस्ट लोगों की कनेक्टिविटी बहाल हो जाए और एसेंशियल सर्विसेज जो लोगों का है, चाहे राशन, चाहे वो कुकिंग ऑयल है या दूसरी चीज़ें हैं, वो लोगों के घरों तक हम राशन पहुंचा सकें। पहली प्रायोरिटी में रोडें खोलने का ये मकसद था। अब नेक्स्ट फेज़ में जो है हम इसको परमानेंट जब रिस्टोरेशन होगी तो तमाम लोगों के इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे।